हम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.7। स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो ये वाला टॉपिक जो है हमने चैप्टर में पहले डिस्कस कर लिया है। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वही इसका कंप्लीट जो है वो आंसर होगा। उसमें हमने ग्राफ भी ड्रा किए हुए हैं और साथ उनको ग्राफ्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूंगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.8। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। अब क्वेश्चन में सिर्फ उसने जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, जो ग्राफ बनाना है, उसकी शेप जो है वो हमसे पूछी है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनेगा कि लाइन जो होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि कर्व होगी, कभी अप कभी डाउन और कभी अप, इस तरह की बनेगी। क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है। स्पीड क्या होती है? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है या डिस्टेंस ही होता है। स्पीड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है वेलोसिटी। तो यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है वो स्पीड होती है। अब देखिए यूनिट टाइम 5 में तो वो 30 तक पहुंच गया ना, 30 तक डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, लेकिन फिर डाउन हो गया। अब 10 पे वो 30 से भी कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा 15 पे देखें, 15 पे वो पहुंच गया, 30 से ऊपर है लेकिन फिर कम ज्यादा। तो ये डिस्टेंस भी वेरिएबल हो रहा है, लेकिन टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। लेकिन डिस्टेंस कभी बॉडी कम कवर कर रही है, कभी ज्यादा कवर कर रही है, तो इस वजह से उसकी स्पीड भी जो होगी वो वेरिएबल होगी। तो ग्राफ में हम शेप इस तरह बनाएंगे, लेकिन ग्राफ में जो है वो कर्व्ड लाइन बनेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.8। क्वेश्चन नंबर 2.9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटीज को हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं? क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं? इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम है और एक्सेलरेशन ऑफ मोशन है। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी हम मालूम कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं? फर्ज करें ये हमारे पास एक ग्राफ है और अगर हम कोई से दो पॉइंट्स ले लें, ए और बी, ये हम बी ले लेते हैं और ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, तो अब हम यहां से इसकी इनिशियल स्पीड को मालूम कर सकते हैं। मींस हम वी आई यहां से फाइंड कर सकते हैं और यहां से कोई से भी, क्योंकि दो पॉइंट हमने लिए हैं, यहां से हम इसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो ये दो तो हम मालूम कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें, वी एफ माइनस वी आई कर दें और टाइम टी जितना टाइम यहाँ पे इन्होंने लिया है, तो ये इसका एक्सेलरेशन निकल आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो मींस हम एक्सेलरेशन भी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्टेन हो सकता है। हाँ, डिस्टेंस भी हो सकता है किसी भी पॉइंट का। यहाँ से बी पे भी हम ग्राफ में डिस्टेंस बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 45 मीटर, तो डिस्टेंस भी मतलब यहाँ से कवर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जितनी क्वांटिटीज दी हैं ये हम इस ग्राफ से, स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आंसर हम इस तरह लिखेंगे, ऑल अबव क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अब क्वेश्चन में उसने हमें ग्राफ स्केच करने के लिए नहीं पूछा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ग्राफ जो है वो स्केच किया है, लेकिन आंसर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे अगर शॉर्ट आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सॉरी, इतना ही बस इसका आंसर होगा कि ऑल अबव क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अगर एक्सप्लेनेशन हो या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हो तो फिर आप साथ